हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर फिजिक्स में आज अपना टॉपिक होगा प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके द्वारा किए गए जो आविष्कार हैं वो, और इसका अगले हम पढ़ेंगे विविध। तो इसमें से कुछ वीडियो ही और बनेंगे अब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा समझने लायक तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद करने लायक ज़रूर है, और इससे क्वेश्चन अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। मशीन गन का आविष्कार किया था। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पकल। तो जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। और दूरबीन का भी आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने दूरबीन और यहाँ पर थर्मोस्कोप, मतलब जो प्रारंभिक थर्मामीटर था, उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? पास में ही यदि कोई सूक्ष्म जीव है तो उसको देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप का। तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप प्रयोग में आता है। विश्व की विशालतम दूरबीन को अगर देखें तो देखिए, पहले तो ये जो थी आइस क्यूब, ये विशालतम दूरबीन थी, लेकिन अब अगर हम वर्तमान में देखें तो फ्रेंड्स, चिली के आटाकामा मरुस्थल में देखिए, सबसे शुष्कतम मरुस्थल विश्व का कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। और वहां पर एक VLT ये दूरबीन वहां पर स्थापित की गई है। ये बहुत बड़ी दूरबीन है, और ये दूरबीन अंतरिक्ष के बहुत सारे राज खोलने में कामयाब भी हुई है और आगे भी कामयाब होगी। ये दूरबीन देखिए आटाकामा मरुस्थल में इसलिए भी लगाई गई है क्योंकि वहाँ पर चूंकि बादल नहीं रहते, वर्षा नहीं होती है, और वहाँ पर जो आसमान रहता है वो अधिकांशतः स्वच्छ रहता है, इसलिए उसको वहाँ पर लगाया गया। और पूरे वर्ष के लगभग 330 दिन के लगभग वहाँ पर जो मौसम रहता है बिल्कुल साफ रहता है। इसके साथ और आपको बताएं कि एक चाइना ने एक दूरबीन बनाई थी जिसका नाम था, उन्होंने रखा था टियानयन। तो टियानयन जो था, टियानयन, तो ये दूरबीन उसने बनाई थी चाइना ने। और ये दूरबीन का जो हिंदी में नाम होता है वो था स्वर्ग की आंख। तो ये भी कभी काफ़ी बड़ी दूरबीन थी जिसका उपयोग वो अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं या फिर अन्य चीज़ों को खोजने के लिए उसने इसमें से काम किया था। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। तो टाइपराइटर किसने खोजा था? सोल्स ने। रेडियो खोजा किसने? मार्कोनी ने खोजा, एडिसन मार्कोनी। और सेफ्टी लैंप किसने खोजा? ये खोजा डेवी ने। तो सेफ्टी लैंप डेवी ने खोजा। विल्हम रॉन्टजेन ने आविष्कार किसका किया था? तो रॉन्टजेन जो है ये एक्सरे मशीन के आविष्कारक थे। तो एक्सरे, हम जानते हैं कि शरीर में अगर अंदर का हमें उसका फिगर तैयार करना है, लेना है, तो एक्सरे का यूज करते हैं। अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सहविजेता कौन था? विलियम हेनरी ब्रैग। तो विलियम हेनरी ब्रैग अपने बेटे के साथ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अब देखिए यहाँ पर आविष्कारक दिए हैं और आविष्कार दिए हैं, तो मिलान करना है हमें। तो जॉन गुटेनबर्ग ने क्या बनाया? प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जॉन गुटेनबर्ग हैं। माइकल फैराडे, इन्होंने डायनमो में काम किया। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन में काम किया। तो जो टेलीफोन के आविष्कारक हैं वो ग्राहम बेल हैं। और डायनमो जो चलता है उसका जो सिद्धांत दिया था माइकल फैराडे ने दिया था। भाप के इंजन जेम्स वाट ने बनाया था सबसे पहले भाप का इंजन, फिर इसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया। टेलीफोन का आविष्कारक अभी देखे हम कौन? ग्राहम बेल। बल्ब का आविष्कारक जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब था वो थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। गैस इंजन की खोज किसने की? डेम्बलर। तो गैस इंजन डेम्बलर ने खोजा था। फाउंटेन पेन, जो पेन देखिए लिखा जाता है फाउंटेन पेन, उसकी खोज किसने की थी? वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की खोज की थी। राडार का आविष्कारक कौन था? ये था रॉबर्ट वाटसन।
तो देखिए एक बात और, हो सकता है ये एक बार में ही आपको याद ना हो, तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको आप दोबारा भी प्ले करके सुन सकते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। ये एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। अल्फ्रेड नोबल, ये आविष्कारक किसके थे? डायनामाइट के। अब देखिए यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो इन्हीं अल्फ्रेड नोबल के मतलब संपत्ति से एक प्रकार से मिलता है। शुरुआती इन्होंने ही, इनका जो एक फाउंडेशन था उसी के तहत ये शुरू किया गया था। जेएल बेयर्ड का नाम जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है टेलीविजन के आविष्कारक से। तो जेएल बेयर्ड जो हैं वो टेलीविजन के आविष्कारक से जुड़े हुए हैं। लेजर का आविष्कार ये किसने किया? थियोडोर मैमैन। तो थियोडोर मैमैन ने लेजर का आविष्कार किया। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक माने जाते हैं। सुमेलित करना है तो देखिए रेडियम, रेडियम किसने खोजा? मैडम क्यूरी ने। चेचक, ये किसने खोदा? एडवर्ड जेनर। तो मतलब चेचक या फिर चेचक का जो टीका बनाया है वो भी एडवर्ड जेनर के द्वारा ही खोजा गया है। पुनः देखिए वैज्ञानिक दिए गए हैं और उनके आविष्कार दिए गए हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या खोजा? डायनामाइट। डायनामाइट जो विस्फोटक का काम करता है, जैसे कि अगर हमें बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिराना है तो हम क्या करते हैं, उनमें होल करके वो डायनामाइट फिट कर देते हैं, और फिर जब वो मतलब कि उसका विस्फोट होता है तो वो पहाड़ गिर जाते हैं। और ये जो हम गिट्टी यूज करते हैं घर बनाने में, वो इसी प्रकार से तैयार की जाती है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, किसका था सिद्धांत? वो विकास का सिद्धांत। तो डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत को का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की थ्योरी दी थी कि ब्लैक होल आखिर कैसे हो सकता है, और उसकी उन्होंने वो भी बताई थी कि आखिर ब्लैक होल कब बनेगा। तो ब्लैक होल कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में चंद्रशेखर ने काफी काम किया था। और ये देखिए वैज्ञानिक चंद्रशेखर जो नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे, वो किस में प्राप्त किए थे? नक्षत्र भौतिकी में प्राप्त किए थे। वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले मृत होकर तारे जो हैं वो श्वेत वामन बन जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। ये बात किसने कही थी? चंद्रशेखर ने। तो देखिए एक चंद्रशेखर सीमा भी होती है। चंद्रशेखर सीमा का मतलब यही है कि अगर कोई तारा मृत होता है और उसका आकार 1.44 सूर्य से अगर इतने गुना से अगर ज्यादा है तो वो ब्लैक होल बनता है, इससे कम होता है तो वो व्हाइट मतलब श्वेत वामन या फिर व्हाइट ड्वार्फ बनता है। तो ये जो 1.44 जो गुना की, जो सूर्य के द्रव्यमान से इतने गुना की जो बात कही, ये चंद्रशेखर द्वारा कही गई, और इसी को हम कहते हैं क्या? चंद्रशेखर सीमा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक ये थे हर्ट्ज। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ये प्रसिद्ध थे किसके लिए? ये प्रसिद्ध थे देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अधिकांशतः देखिए चूंकि आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था अपना, E बराबर mc², ठीक है। इन्होंने ये बताया कि भाई जो एनर्जी है उसको द्रव्यमान में और द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू दिस इक्वेशन, मतलब इस सूत्र से हम ऐसा कर सकते हैं। तो अधिकांशतः लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि इस पे मिला होगा उन्हें नोबेल पुरस्कार, लेकिन नहीं, उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव पे मिला था उनको नोबेल पुरस्कार। और यहाँ पर देखिए जो E बराबर mc² है, इसमें जो C है, C क्या होता है? ये प्रकाश की चाल होती है। ये अधिकांशतः देखिए पूछा है कि इस समीकरण में C जो है वो क्या है? प्रकाश की गति है। अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे, वो क्या बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो वायलिन बजाते थे, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाते थे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने कराया? आइंस्टीन ने। देखिए हम अभी जानते हैं कि 3 डायमेंशन चीज होती है, एक्स वाई जेड डायमेंशन में चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखिए अगर मान लीजिए हम ये माने एक्स वाई जेड ये डायमेंशन है, लेकिन इसका एक 4th डायमेंशन भी हो सकता है, जो किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था के.बी. फ्रिस्क को। तो के.बी. फ्रिस्क ने मधुमक्खियों की भाषा पहचाना था। इन्होंने कैसे भाषा पहचाना था? वो उन्होंने देखा कि जो मधुमक्खियां हैं वो डांस कर रही हैं,
तो जो डांस करती हैं उनका डांस जो भिनभिनाना घूमना जो होता है वही उनकी भाषा है। तो उसको इन्होंने पहचाना था केवी फ्रिस्क ने। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ कब? ये उनको 1930 में प्राप्त हुआ था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति के लिए। तो 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई सीवी रमन की। इसका मतलब सीवी रमन जो पैदा हुए वो कितने 1888 में पैदा हुए और उनकी जन्म शताब्दी 1988 में मनाई गई, 100 वर्ष बाद। एक मूवी आई थी फ्रेंड्स, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये जो मूवी आई थी ये किस पे आधारित थी? ये थी रामानुजन पे। तो ये यूरोप में आई मूवी जो कि रामानुजन पे आधारित थी। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? जेबी नार्लिकर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को, यानी कि होमी जे भाभा को माना जाता है। होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र के विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और इन्होंने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को खोजा। इनके बारे में एक बात ये थी कि इनका पूरा शरीर पैरालाइज था, लेकिन फिर भी इनका मस्तिष्क इतना एक्टिव था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च ब्रह्मांड के बारे में की। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। तो जगदीश चंद्र बसु ने भौतिक और जीव दोनों पे काम किया था। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है हमें। डॉक्टर राजा रमन्ना ये संबंधित किससे हैं? नाभिकीय भौतिकी से। एम.एस. स्वामीनाथन ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ भारत में उसका श्रेय इनको दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। प्रोफेसर U.R. राव ये संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से। प्रोफेसर मेघनाथ साहा ये संबंधित हैं ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से। भारत में परमाणु बम के विकास से संबंधित है कौन? राजा रमन्ना। तो राजा रमन्ना ने परमाणु बम के आविष्कार के लिए काफी काम किया, उसके विकास के लिए काफी काम किया। हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर तथा जगदीश चंद्र बोस में से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है कौन? जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बाकी हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य